Welcome to the channel again. So in this video we are going to see the implementation of that video that we have talked in the last video, that how we can implement DLQ in Python. So if you haven't watched that specific video, I will request first go on that video, watch that video, what exactly is DLQ, how it's going to use, and what are the benefits of using DLQ. Then you will be able to understand what exactly DLQ is and how we can implement DLQ. Okay, so now let's start with a very fundamental topic, exactly so that what we are going to do in this particular video. Okay, so first of all we will have a, you can say, queue that will be a celery. Okay, now that celery will be connected to RabbitMQ as a message broker. Okay, so for message broker we are going to use this RabbitMQ thing. Okay, now what will happen is, let's say इसने एक worker अपना spin up किया, so there is a one worker who is going to perform all the task. Now what will happen is, so let's say there is a task 1 that should be executed. So what will happen is, so there can be two conditions, either the task will be success or there will be a failure. So if there is a failure, what we are going to do is, मान लेते हैं कि कोई एक API call है, let's say we have to send a message notification on this particular thing. जैसे order हमारे पास में आता है, so what we have to do is we have to send a message notification. So ये हमारा एक task है. Now what will happen is, let's say जैसे ही हमारे पास में एक ऑर्डर डिलीवर होता है एंड वी हैव टू सेंड अ मैसेज. नाउ एट दैट टाइम मैसेज की जो API है, लेट्स से हमको एक थर्ड पार्टी API यूज़ करें, लाइक Twilio हो गया, मैसेज 91 हो गया, और बहुत सारी अलग अलग 2-वे मैसेजेस आती हैं, बहुत सारी API होती है, व्हाट्सएप की कोई API यूज़ करें, एंड जो थर्ड पार्टी सर्वर है दैट इज़ लिटिल स्लो. ओके, या फिर उनके साइड पे कुछ ग्लिच है जिस वजह से दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म दिस एक्शन, या फिर कुछ चीज़ें हो रही जो नहीं कर पा रही, या फिर कोई आपका ऐसा टास्क है जिसमें बार बार एक्सेप्शन रेज हो रही है. जस्ट लेट्स इमेजिन दिस थिंग ओनली. सो व्हाट विल हैपन इज, अगर हमारे ने ये टास्क 1 एग्जीक्यूट किया है एंड उस टाइम पे कस्टमर को नोटिफिकेशन जाना ही जाना चाहिए कि भाई आपका ऑर्डर आ चुका है, आपको कल डिलीवर हो जाएगा. नाउ अगर ये मैसेजेस की APIs अगर स्लो चल रही हैं, सो व्हाट विल हैपन इज, हमारा जो टास्क है वो फेल हो जाएगा. सो वंस आवर टास्क इज फेल्ड, नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इम्प्लीमेंट अ रीट्राई मेथड. ठीक है, कि आप टास्क को रीट्राई करो. तो हो सकता है कि अभी 5 मिनट के लिए API नहीं चल रही, हो सकता है कि आफ्टर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वो टास्क जो है वो आपका मतलब API जब चलने लगेगी तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा. सो अब यू कैन डू इम्प्लीमेंट अ रीट्राई मेथड. तो हम मान लेते हैं 3 बार का रीट्राई लगाते हैं कि अगर 3 बार में वो टास्क आपका हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर उसको हम DLQ में डालेंगे. सो DLQ स्टैंड्स फॉर डेड लेटर क्यू. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू पुश इट. सो एट द एंड जो डेवलपर होगा वो दे विल अंडरस्टैंड जो भी उनके टास्क DLQ में है, दे विल एट द एंड दे विल रन अ क्रॉन जॉब जो कि उन DLQ टास्क को अगेन करेंगे. तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट रीट्राई मेथड ऑन सैलरी. आफ्टर दैट हाउ वी कैन रिटर्न, लेट्स से आपका मैक्स रीट्राई का काउंट फेल हो गया काउंट, तो हम इसको DLQ में कैसे भेजेंगे, बिकॉज रीट्राई आपके पास में क्यू है. ठीक है, उस क्यू के अंदर अगर आप उसी टास्क को रीट्राई करते रहोगे तो फिर भाई आगे के टास्क नहीं प्रोसेस कर पाएंगे. फॉर दैट रीज़न वंस लेकिन से मैक्स ट्राई काउंट एग्जॉस्ट हो जाएगा, देन वी आर गोइंग टू थ्रो इट टू द DLQ थिंग. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो इनिशियली व्हाट आई हैव डन इज, मैंने एक सिंपल सा एक Django का प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है. इसमें कोड करके है एंड नाउ इन दिस होम करके एक ऐप है. ठीक है, कोड के अंदर. सो हेयर वी हैव टू मेंशन होम. नाउ फॉर Rabbit, फॉर यू कैन से as a message broker you can use Redis, or you can go with RabbitMQ. I have installed RabbitMQ and जो कि आप easily install कर सकते हो. You can go to any of the, you can say, browser, आप जहाँ पे search कर सकते हो how to install setup RabbitMQ. That thing is very easy, you can download it. ठीक है, so I'm not gonna teach any downloading option in this particular video. ठीक है, so अगर आपका RabbitMQ चल रहा है, so you can go on this port localhost this 15632, and here you can see 15632 is a default port for RabbitMQ, and here you can see the your RabbitMQ और कनेक्शन वगैरह जो भी होंगे. जैसे हम ब्रोकर अपना क्रिएट करेंगे Django से तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी. ठीक है, सो नाउ इफ़ यू आर एबल टू सी इट, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इसका जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है वो गेस्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट. इफ़ यू वांट टू चेंज इट यू कैन डेफिनेटली चेंज इट. गेस्ट होता है. ठीक है, नाउ वंस दिस इज डन, नाउ लेट्स गो एंड लेट्स मेंशन इट हेयर. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सैलरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा. फॉर दैट रीज़न व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन इंस्टॉल दिस सैलरी थिंग. ठीक है, तो सैलरी इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, पिप इंस्टॉल सैलरी. सो पिप इंस्टॉल सैलरी
हमने सैलरी इंस्टॉल कर लिया, उसके साथ साथ में हम फ्लावर इंस्टॉल करेंगे ताकि हम सैलरी को मॉनिटर कर पाएँ। सो पिप इंस्टॉल फ्लावर कर दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद में लेट्स से अगर कोई कॉम्बू करके भी इंस्टॉल कर लेते हैं, पिप इंस्टॉल, जो कि हेल्प करेगा हमें DLQ सेटअप करने में, ठीक है। सो कॉम्बू, नाउ दिस इज डन। सो नाउ हमारा जो बेसिक सेटअप है वो तैयार हो चुका है। नाउ लेट्स गो इनटू द सेटअप पार्ट ऑफ द सैलरी। सो सैलरी को सेटअप करने के लिए आपको जाना पड़ता है क्या, init.py में, एंड यहाँ से यू कैन से इससे पहले हमें सैलरी करके एक ऐप बनाना पड़ता है। सो हेयर लेट्स गो इन कोर ऐप, जहाँ पे भी आपकी settings.py या WSGI वाली फाइल होगी, यहाँ पे आपको एक salary.py करके एक फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। सो लेट्स गो एंड लेट्स क्रिएट salary.py एंड हेयर यू हैव टू मेंशन फ्यू थिंग्स, ठीक है। तो लेट्स इंपोर्ट फ्रॉम सैलरी, लेट्स इंपोर्ट सैलरी, ठीक है। उसके बाद में इंपोर्ट कर लेंगे क्या, OS को, एंड हेयर वी हैव टू सेटअप आवर थिंग। एंड इसके लिए आपकी जो manage.py होती है, यहाँ पे जो आपका ये कमांड लिखा होता है ये वाला, इसको यू हैव टू कॉपी इट एंड लेट्स पेस्ट इट इन सैलरी ताकि ये यूज़ कर पाए। नाउ वंस दैट इज़ डन, हमें सैलरी का एक ऐप सेटअप करना पड़ता है। तो ऐप करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। नाउ लेट्स पास सैलरी एंड जो भी आपका ऐप का नाम है वो आपको ऐप का नाम देना पड़ता है, कोर, लाइक Django प्रोजेक्ट का जो नाम है कोर है तो कोर, अगर कुछ और है तो कुछ और देना पड़ेगा, ठीक है। वंस दिस इज डन, नाउ वी हैव टू कॉन्फ़िगर ऐप। सो ऐप डॉट कॉन्फ़िग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे आपकी सेटिंग्स पास करनी पड़ती हैं जो भी होती है। सो Django.conf वही सेटिंग, मतलब सेटिंग से आप सारी चीज़ें उठा लेना, ठीक है। एंड नेम स्पेस क्या होने वाला है, सैलरी, क्योंकि आपका जो भी आप जिस भी नाम से सेटअप करोगे सैलरी करके हो गया है। उसके बाद में नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें यहाँ पे अपने सैलरी की settings.py के सेटिंग्स मेंशन करनी पड़ेंगी कि ताकि वो RabbitMQ से कनेक्ट कर पाए। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सैलरी ब्रोकर URL, salary_broker_URL। उसके बाद में आप यहाँ पे अपने RabbitMQ की URL दोगे, फिर salary_result बैकएंड करके स्टोर करोगे, ठीक है। वंस दिस इज डन, उसके बाद में आप आगे की चीज़ें भी कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, सो salary_result_बैकएंड, बैकएंड आप कहाँ पे भी इसके स्टोर करोगे। उसके बाद में salary_accept_कंटेंट, जो कंटेंट रहेगा वो आप कैसा एक्सेप्ट कर रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट इट शुड हैंडल JSON ओनली। एंड उसके बाद में सैलरी टास्क सीरियलाइजर, salary_task_serializer and here it will be JSON। and now let's mention the broker URL। so broker URL जो होगी pyAMPQ/guest@localhost 5672, ठीक है। एंड रेडिस की URL देनी पड़ेगी। सो रेडिस localhost 6379 ऑफ 0 स्लैश करके 0, ठीक है। तो ये हमारी ब्रोकर की और सबकी URL सेटअप हो चुकी है। नाउ वंस दिस इज डन, वी गो बैक टू दिस salary.py फाइल एंड हेयर वी हैव टू मेंशन आर DLQ थिंग। सो DLQ मेंशन करने के लिए app.conf.task queues मेंशन करने पड़ते हैं कि आप कौन कितने क्यूज़ यूज़ करने वाले हो। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीपल क्यूज़ से हैंडल कर रहे हो, जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ एक क्यू को हैंडल करेगा, लाइक ऑर्डर्स, तो हेयर वी जस्ट मेंशन दिस वन थिंग। अदरवाइज आप अगर ज़्यादा चीज़ों को मेंशन कर रहे हो तो आपको मल्टीपल चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एंड लेट्स इंपोर्ट क्यू फ्रॉम कॉम्बो, लेट्स इंपोर्ट एक्सचेंज फ्रॉम कॉम्बो, नॉट इंपोर्ट कॉम्बो, फ्रॉम कॉम्बो लेट्स इंपोर्ट वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एंड क्यू। ओके, सो यहाँ पे अब अपना हम क्यू बनाएंगे। सो क्यू एंड क्यू के अंदर आपको अपने उसका क्यू का नाम देना पड़ेगा। तो क्यू जो होगा वो हमारे एक ऑर्डर्स करके हो गया, और एक्सचेंज क्या करेगा, दैट विल बी ऑर्डर्स, मतलब ऑर्डर्स के डेटा को एक्सचेंज करेगा। उसके बाद में टाइप जो होगा वो डायरेक्ट रहेगा, मतलब इसमें कोई इन बिटवीन नहीं रहने वाला है। सो डायरेक्ट हो गया। उसके बाद में राउटिंग की, मतलब
जिस भी जो भी हम मैसेजेस भेजेंगे वो किस की के आ पाएगा, किस की के ज़रिए आ पाएगा, तो राउट ऑर्डर्स कर दिया। उसके बाद में क्यू आर्ग्यूमेंट्स करके वैल्यूज़ पास करनी पड़ती है, दैट विल बी, तो यहाँ पे दो चीज़ें रहने वाली हैं कि पहला होगा आपका नॉर्मल एक्सचेंज रहेगा और दूसरा होगा जो आपका डेड लेटर वाला होगा। तो नॉर्मल हमने मेंशन कर दिया है, अब डेड लेटर वाला मेंशन करेंगे, ठीक है। सो एक्स डैश डेड डैश लेटर स्लैश डैश एक्सचेंज, उसके बाद में ऑर्डर्स डॉट डेड लेटर डॉट एक्सचेंज, ठीक है। Once this is done, now let's mention this x dead hyphen letter dash routing key, इसकी routing key भी हमें बतानी पड़ेगी। so routing key हमारी रहेगी orders dot dead letter dot routing, ठीक है। तो ये हमारा मैनुअल एक क्यू बन गया। now we have to create another queue that will be for DLQ। DLQ की जो सेटिंग्स रहेंगी वो आपको दोनों में मेंशन करनी पड़ेगी, इसमें मेंशन करनी पड़ेगी क्यू आर्ग्यूमेंट्स में। उसके बाद में आपका एक और क्यू बनेगा जो कि हैंडल करेगा डेड लेटर्स वाले को। सो यहाँ पे यू कैन मेंशन लाइक ऑर्डर्स डॉट डेड लेटर एंड एक्सचेंज में आपको, लेट्स जस्ट कॉपी दिस, तो एक्सचेंज में आपको नाम देना पड़ता है। सो लेट्स नेम इट एज ऑर्डर्स डॉट डेड लेटर डॉट एक्सचेंज एंड टाइप जो रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा, एंड जो राउटिंग की होगी वो भी आपको यहाँ पे दूसरी देनी पड़ेगी। सेम दोगे तो सेम में ही दोनों चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, बट वी डोंट वांट, इसके लिए अलग रहेगा। सो ऑर्डर्स डॉट डेड लेटर डॉट राउटिंग, ठीक है। तो ये हमारी एक बेसिक सा लाइक कवर हो गया है, यू कैन से राउटिंग वाला इंफॉर्मेशन। नाउ वंस दिस इज डन, हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू आप डॉट ऑटो डिस्कवर करना पड़ेगा, मतलब जो भी आपके टास्क है। सो आप डॉट ऑटो डिस्कवर टास्क करूँगा। एंड एक चीज़ और बची है कि हमें सैलरी टास्क के राउट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, कि मतलब आपका जो भी क्यू यूज़ करे वो क्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप पहले तो एक टास्क बना लेते हैं, लेट्स सी वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। सो लेट्स गो एंड लेट्स क्रिएट अ टास्क डॉट py करके फाइल हमने बना लेंगे, ओके। नाउ इन दिस टास्क डॉट py हम अपने एक टास्क को मेंशन करेंगे जो भी हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैलरी में से शेयर टास्क करके इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम सैलरी शेयर टास्क, ठीक है। नाउ लेट्स राइट आर वन टास्क दैट विल हैंडल एवरीथिंग। सो लेट्स से डेफ सेंड SMS करके हमने एक टास्क बनाया, ठीक है। एंड इसमें कुछ पैरामीटर्स आएंगी, लाइक ऑर्डर आईडी, किस ऑर्डर आईडी को आपको मैसेज भेजना है, फ़ोन नंबर आएगा आपका, ठीक है। दो चीज़ें भी हम के लिए लेते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, हम एक सिनेरियो बनाते हैं कि अगर आप, और इसमें हम एक नंबर भी पास कर लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू इमेजिन कि हम यहाँ पे सेंड SMS वाली जो API है वो यहाँ पे कॉल करते हैं। तो दो चीज़ें हो सकती है, मैंने आपको बताया, या तो फिर भाई वो तो टास्क फुलफिल हो जाएगा या तो नहीं फुलफिल होगा। तो मान लेते हैं कि फुलफिल नहीं होगा। तो फुलफिल नहीं होने का केस क्या होगा, जब यहाँ पे नंबर में ऑड नंबर आएगा। एक इमेजिन करते हैं सिनेरियो, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक आप यहाँ पे ऑर्डर आईडी फ़ोन नंबर ही पास कर सकते हो। नंबर मैंने एक ऐसे लिया हुआ है ताकि वो ऐसा बिहेव करे कि अगर भाई नंबर जो है, अगर आपका नंबर ऑड नहीं है, इट्स नॉट ऑड, तो हमें क्या करना है, रेज कर देना है एक्सेप्शन कि SMS API नॉट वर्किंग, SMS API नॉट वर्किंग। अगर हमारे पास में जो नंबर है, एक सिनेरियो मैंने बनाया है, नंबर जो है वो आपका ऑड इवन आता है तो फिर SMS API नहीं काम करेगी। अगर इवन आता है तो ऑड आता है तो काम करेगी। सो एक्सेप्शन एज EXEC, ठीक है, EXC, एंड चेक करूँगा यहाँ पे इफ़ सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट डॉट रीट्राइज, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेल्फ डॉट मैक्स ट्राइज, ठीक है। सो रेज कर दूंगा क्या, रिजेक्ट, इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, EXC कॉमा री फॉल्स, ठीक है। लेट्स इंपोर्ट दिस रिजेक्ट एज वेल। सो फ्रॉम सैलरी डॉट एक्सेप्शंस लेट्स इंपोर्ट रिजेक्ट, ठीक है। नाउ दिस इज डन। अदरवाइज एल्स क्या होगा,
रेज सेल्फ डॉट रीट्राई करके एक मेथड होता है, ओके, एंड हेयर सी इज इक्वल टू exe एंड काउंट डाउन इज इक्वल टू 5, या फिर आप 5 मिनट बाद का काउंट डाउन देगा, लेकिन 5 मिनट बाद ये टास्क जो है वो रीट्राई होगा, ठीक है। नाउ हेयर वी हैव टू मेंशन दिस डेकोरेटर, उसके बाद मैं यहाँ पे बाइंड कर दूंगा इज इक्वल टू ट्रू एंड मैक्स ट्राइज इज इक्वल टू 2, मतलब ये जो टास्क है वो 2 ही बार रीट्राई होगा। तो मैंने यहाँ पे किया गया, एक बार आपको अगेन समझा देता हूँ। सो व्हाट आई हैव डन इज, सो यहाँ पे मैंने एक सेंड एसएमएस करके एक टास्क बनाया, इसमें आपकी सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट जाता ही जाता है, उसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर आईडी, फ़ोन नंबर और नंबर जा रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, अगर जो नंबर है वो हमारा ऑड नंबर इवन नंबर निकल के आता है तो हम SMS API को फेल कर देते हैं, SMS API नॉट वर्किंग। एक सिनेरियो बनाते हैं कि भाई अगर नंबर इवन आ रहा है तो फिर SMS API नहीं काम करी है, अगर SMS API नहीं काम करी तो हमने एक्सेप्शन रेज किया। उसके बाद में अब हम चेक करें कि अगर आपका जो टास्क है मतलब रीट्राई, मतलब एक जो टास्क है मान लेते हैं कि 2 बार हम उसको रीट्राई करेंगे, यहाँ पे आप जितने चाहो उतने नंबर डाल सकते हो, 5 बार, 10 बार, 3 बार, 50 बार रीट्राई करवा सकते हो। तो मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट और रीट्राई, अगर आपका जो नंबर है वो जो टास्क है वो 2 बार से ज़्यादा बार रीट्राई हो चुका है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे करेंगे रेज रिजेक्ट तो ये तुरंत ही DLQ में चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको रीट्राई करेंगे तो 5 मिनट बाद ये टास्क जो है वो ऑटोमेटिकली रीट्राई होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द केस। अब आपको समझ में आया होगा काफ़ी कुछ, ठीक है। सो नाउ अगेन वी हैव टू गो बैक टू दिस सैलरी थिंग एंड यहाँ पे हमें वो DLQ वाली चीज़ों को बनाना पड़ेगा, मतलब क्यू को बनाना पड़ेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन से टास्क को वो उठाएगा। सो सैलरी अंडरस्कोर टास्क अंडरस्कोर राउट्स, मतलब आप जितने भी टास्क को क्रिएट करने वाले सारे राउटिंग आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। तो आपके पास जो टास्क है वो ऑर्डर डॉट होम डॉट टास्क डॉट सेंड SMS करके है ना टास्क का नाम, हाँ सेंड SMS है। सो होम डॉट टास्क डॉट सेंड SMS, उसके बाद में यहाँ पे आपको क्यू देना पड़ेगा कि आप कौन से क्यू को यूज़ कर रहे हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका क्यू, देखो आप यहाँ पे 2 क्यू बना रहे हैं, इस वजह से हमें ये देना पड़ा। अगर आप यहाँ पे DLQ नहीं इंप्लीमेंट करते तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं देनी पड़ती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑर्डर क्यू में जाएगा, अदरवाइज़ वो DLQ में भी जाना स्टार्ट करेगा, तो उस वजह से हम लोगों को ये मेंशन करना पड़ेगा। सो की एंड यहाँ पे हम ऑर्डर्स डाल देंगे, ऑर्डर्स ही नाम से हम लोगों ने की बनाई हुई है, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेंड होम जो टास्क है, मतलब होम टास्क जो सेंड SMS है वो कौन से क्यू में जाएगा, ऑर्डर क्यू में जाएगा। अदरवाइज वो DLQ में भी जाने के लिए, इस वजह से हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करा है कि जो डिफ़ॉल्ट जो भी टास्क जाएगा वो पहले सेंड SMS वाला जो भी टास्क का है वो डिफ़ॉल्ट क्यू जो है वो आपको ऑर्डर्स में जाएगा, अगर ऑर्डर्स में नहीं हो रहा तो वो DLQ ऑटोमेटिकली यहाँ पे भेजेगा। और अगर आप चाहो तो इस चीज़ को यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो जो डिफ़ॉल्ट टास्क होता है। सो सैलरी अंडरस्कोर टास्क अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर क्यू इज इक्वल टू ऑर्डर्स कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका इसमें जाएगा, अदरवाइज़ ये इस कहीं और जाएगा, मतलब वो DLQ में नहीं जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को मैनेज किया है। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स क्रिएट एन API। सो लेट्स से हमने एक API बना ली डेफ ऑर्डर अंडरस्कोर डिलीवर्ड करके, ठीक है। तो जैसे ही कहीं से भी ऑर्डर डिलीवर का स्टेटस आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको मतलब क्यू में भेज देंगे, ठीक है। सो ऑर्डर ID इज इक्वल टू OD 2025-0001 करके, ठीक है। उसके बाद में फ़ोन नंबर, ठीक है, ये हमारे पास में एक फ़ोन नंबर हो गया। नाउ नंबर जनरेट कर लेते हैं। सो रैंडम से इम्पोर्ट्स रैंडम कर लेते हैं, सो इम्पोर्ट रैंडम डॉट रैंड इंट। तो हमें एक नंबर जनरेट करवाते हैं 1 से लेकर के 10 तक का, एंड रिजल्ट इज इक्वल टू टास्क को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम डॉट टास्क लेट्स इंपोर्ट सेंड SMS, ठीक है। सो रिजल्ट इज इक्वल टू सेंड SMS डॉट अप्लाई एसिंग करोगे, ठीक है। एंड हेयर वी हैव टू, जो भी आप आर्क्स पास कर रहे हो तो हम यहाँ पे कौन कौन से आर्क्स पास करें, 3, ऑर्डर ID, फ़ोन नंबर और नंबर करके, तो वो तीनों हमें यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। सो ऑर्डर ID हो गया, फ़ोन नंबर हो गया और नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद में
क्यू हो गया दैट विल बी ऑर्डर्स, ठीक है, एंड यहाँ पे हो गया राउटिंग अंडरस्कोर की इज इक्वल टू ऑर्डर्स, ठीक है। नाउ दिस इज डन। अब यहाँ से हम लोग रिटर्न करवा देंगे क्या, योर टास्क हैज़ बीन एडेड। सो फ्रॉम django.http let's import JSON response. So return JSON response message order marked delivered, ठीक है। सो ऑर्डर मार्क्ड डिलीवर हो गया। सो नाउ लेट्स रन अप दिस, एंड बिफोर रनिंग अप आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप में से बहुत सारे लोग become 2% ऑफ द Django डेवलपर बनना चाहते होंगे, बिकॉज Django इज़ वन ऑफ द आउट ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क, एंड इसमें जॉब मार्केट इस टाइम पे जो मार्च अप्रैल का मंथ आता है, इसमें पाइथन डेवलपर की दवा की हायरिंग होती है। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर्स, आई हैव दिस कोर्स दैट इज कॉल्ड एज जॉब रेडी कोर्स। इस कोर्स के अंदर जो मैंने एडवांस चीज़ें आपको बताई हैं, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं इस कोर्स के अंदर। एंड ये जो कोर्स है ये बेसिक्स से लेकर के एडवांस ऑफ तक जाता है, बिकॉज इसमें हम बेसिक्स ऑफ पाइथन के फंडामेंटल सिखा रहे हैं, एडवांस ऑफ पाइथन सिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, उसके बाद में थ्रेड्स सिखा रहे हैं, Django 5.0 सिखा रहे हैं, कई सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं Django के अंदर। फुल टेक्स्ट सर्च हो गया, Django के मिडलवेयर, एडवांस कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेसेस बना रहे हैं, वेब स्क्रैपर बना रहे हैं, इलास्टिक सर्च हो गया, काफका हो गया, RabbitMQ हो गया, सेलेरी हो गया, डॉकर कैसे करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं Django चैनल्स का, वेब सॉकेट्स कैसे यूज़ कर सकते हो, लोड टेस्टिंग, प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट करवा रहे हैं, डोमेन को कैसे कनेक्ट करवाते हैं, हर एक वो चीज़ सिखा रहे हैं जो कि आपको आनी चाहिए। एंड साथ ही साथ में आपको रेस्ट फ्रेमवर्क भी सिखा रहे हैं। सो अगर आपको हाई डिमांड में आना है तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, लाइक RabbitMQ, सेलेरी, रेडिस, काफका, इलास्टिक सर्च। एंड अगर आपको ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, रिज्यूम में आप ये सारी चीज़ों को मेंशन करते हो एंड आपने इन सारी चीज़ों पे प्रोजेक्ट भी बना करके रखे हैं, तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू गेट इनटू ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आई रिकमेंड गो टू दिस कोर्स। एंड ऑल्सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज, ये जो कोर्स है आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ में आता है। मतलब आपका अगर कोई भी डाउट है एंटायर द कोर्स, सो आई एम विद यू टू सॉल्व एनी ऑफ योर डाउट। मतलब अगर आपको कोई भी डाउट आता है, सो आई एम विद यू। हर वीकली हमारी डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं जिसमें मैं आपसे पर्सनली मिलता हूँ एंड उसमें हम अपनी डाउट सॉल्विंग क्लासेस को एनालाइज करते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको पर्सनली मेंटोर करते हैं एंड आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी देते हैं। एंड दैट टू एवरीथिंग इज लाइक इन 2600 रुपीज़। इसमें भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में उसको यूज़ करोगे। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। जो आपका कोर्स पड़ता है वो 2400 रुपीज़ का अराउंड में आता है। एंड इन दिस 2400 रुपीज़ यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग। मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लाइक इलास्टिक सर्च, काफका, RabbitMQ, लोड टेस्टिंग, वेब सॉकेट, सेलेरी, मेंटोरशिप, Django के एडवांस प्रोजेक्ट, Django रेस्ट फ्रेमवर्क, हर एक वो चीज़ मिल जाती है जो कि आपको एक बैक एंड डेवलपर बनने के लिए चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव एनरोल इन दिस कोर्स दे आर वर्किंग वेरी गुड, दे हैव लाइक उनकी जो बहुत अच्छी जॉब लगी है। वंस यू गेट इनटू दिस एंड ऑल्सो यू गेट टू द इंटर टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप, जिसमें हम आपकी सारी कन्वर्सेशन को ट्रैक करते हैं, आपकी एनालिटिक्स को देखते हैं एंड आपके हेल्प करते हैं ताकि आप एक अच्छे डेवलपर बन पाओ। सो यू कैन स्टार्ट विद दिस कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, गो एंड चेक आउट नाउ। So now I think it's time to boot up our server. So let's start and let's first check like whether हमारा जो Python है वो Django है वो काम कर रहा है कि नहीं। Python manage.py run server. So let's working. So Python manage.py migrate का तो वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, but let's do it। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा है। If I go here, let's register this routes and this. So from home.views let's import this order delivered path API/order delivered। ओके, सो ये हमारी एक API एंड पॉइंट बन गया। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अ सेलेरी सर्वर। हमारा Django का सर्वर Python manage.py रन सर्वर करोगे तो रन सर्वर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अ सेलेरी सर्वर। सो फॉर स्टार्टिंग सेलेरी सर्वर यू जस्ट हैव टू लाइक सेलेरी, उसके बाद में -a एंड जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, लाइक मेरे प्रोजेक्ट का नाम कोर है तो आई विल टाइप कोर सेलेरी-a कोर। उसके बाद में वर्कर -- log level इक्वल टू debug।
ठीक है। वंस दिस इज़ डन यू कैन सी लाइक आपका जो सैलरी सर्वर है वो रन कर जाएगा एंड आपके जो भी टास्क होंगे लाइक वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो टास्क है होम टास्क सेंड SMS करके, तो वो यहाँ पे आपको मिल गया है। एंड इफ़ यू हैव टू स्टार्ट द फ्लावर सर्वर, सो यू जस्ट हैव टू लाइक source env/bin/activate, नाउ जस्ट गो इनटू द कोर थिंग एंड यहाँ पे आप उसको रन कर सकते हो। सो सैलरी -a कोर और फ्लावर लिखोगे तो आपका फ्लावर सर्वर रन कर जाएगा, जो कि आपके पोर्ट 4x5 पे मिलेगा। सो इफ़ आई टाइप पोर्ट, तो ये आपका फ्लावर का सर्वर हो गया एंड ये आपका RabbitMQ हो गया। इफ़ आई गो लेट्स से, तो यहाँ पे आपको आपका डेड लेटर क्यू आपका मिल गया, यहाँ पे ऑर्डर्स मिल गए और बाकी ये सैलरी के बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। तो ऑर्डर्स और DLQ आपका मिल चुका है। एंड हेयर व्हाट वी कैन डू इज़, लेट्स से मेरे को एक API कॉल करनी है वही वाली, तो उसको मैंने urls.py में मेंशन कर लिया है। यू कैन जस्ट गो ये orders डॉट ये करके, सो लेट्स गो API/order delivered। ओके सो वन थिंग जो कि हम फॉरगेट कर गए थे, वी हैव टू गो इन init.py एंड यहाँ पे हमें सैलरी को सेटअप भी करना पड़ता है। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपका Django समझ ही नहीं पाएगा कौन से सैलरी को आप यूज़ कर रहे हो। सो फ्रॉम .salary लेट्स इम्पोर्ट ऐप एज सैलरी ऐप, ठीक है। फ्रॉम .salary इम्पोर्ट ऐप एज सैलरी ऐप __ all इज इक्वल टू सैलरी ऐप करके, ठीक है। सो नाउ आई थिंक इट शुड वर्क। लेट्स बूट अप आवर सर्वर अगेन, लेट्स क्लोज दिस, लेट्स स्टार्ट द सर्वर एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रीलोड द API। सो यू कैन सी हमारा जो ऑर्डर मार्क्ड एज डिलीवर्ड हो गया एंड हेयर यू कैन सी एक जो टास्क है वो आपका प्रोसेस हो गया और रीट्राई उसको हो गया 1 मिनट। एंड अगर आप इस टास्क पे जाओगे, if I go here you can see this was the task और इसको नंबर मिला 8, तो 8 नंबर पे हमारी API कॉल फेल हो रही थी। फॉर दैट रीज़न यू कैन सी 8 हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये जो टास्क होगा वो रीट्राई होगा और अगर वो सेम नंबर जाएगा तो वो DLQ में चला जाएगा हमारे पास में। तो और यहाँ पे भी आप इसमें जाओगे तो आपको एक टास्क मिलेगा। इफ़ आई गो लास्ट 1 मिनट पे जाओगे तो आपको एक ही टास्क मिला है, ठीक है। इफ़ आई गो एंड कीप ऑन रीलोडिंग दैट API, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपल आपको टास्क मिलेंगे। इफ़ आई कीप ऑन रीलोडिंग, तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपके टास्क हैं 11 सक्सेस हुए हैं, जिसमें ऑड नंबर आया है। तो इन सब में ऑड नंबर आया, तो इसका मतलब API कॉल आपकी फेल नहीं हुई है, जो कि हम लोग सिमुलेट कर रहे थे। एंड इनमें जो 19 जो रीट्राई हैं, ये टास्क आपको यहाँ दिखेंगे नहीं, बट यहाँ पे आप जाओगे तो दिखेगा। तो 2 4 ये करके हैं। तो ये धीरे धीरे आफ्टर 5 मिनट दे विल गो इनटू द DLQ, जहाँ से आप इनको पुल कर सकते हो। एंड राइट नाउ इफ़ आई गो टू दिस एक्सचेंजेस में DLQ का जो होगा वो क्यू अभी एम्प्टी रहेगा, क्योंकि अभी कोई क्यू में कुछ आया ही नहीं है। और इफ़ आई गो ऑन दिस ऑर्डर, तो यहाँ पे आपका क्यू आ ही रहा होगा यहाँ पे। सो जस्ट सी this is how you use DLQ and Django and it's a very important feature जब भी आप सैलरी के साथ कम कर रहे हो, बिकॉज सर्वर पे होता है, क्रॉन जॉब पे होता है, यू जस्ट अंडरस्टैंड, बट इन सैलरी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हाउ यू कैन डू दिस। सो अगर आपको कोर्स में इनरोल करना है, सो गो एंड आँख बंद करके इनरोल कर दो, बहुत मज़ा आने वाला है। इससे भी अमेजिंग टॉपिक मैंने बताया हुआ, जब काफका RabbitMQ ये सब सीखोगे ना, स्टार्टिंग से RabbitMQ सीखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। सो गो एंड एनरोल इन दिस कोर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड रियली थैंक यू।